नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। ट्रांजिट कर रहे हैं सितंबर 12 को कन्या राशि से तुला में। जहां आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा है वहां से 7 नंबर में जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर, जहां आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा है, नंबर 4, और वहां चंद्रमा है, तो आपकी राशि कर्क है। और आपकी कुंडली में पहला जो स्थान है जन्म लग्न, उसमें अगर 4 नंबर लिखा है तो आपका जन्म लग्न कर्क है। और अगर वहां चंद्रमा बैठा है तो आपका जन्म लग्न भी कर्क है और आपकी जन्म राशि भी कर्क है। तो ये तीनों सिचुएशन में गुरु जो कन्या से तुला में जा रहा है वो उसके इफेक्ट्स कैसे रहेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये आपके जो जन्म लग्न है, जन्म राशि है, वहाँ से गुरु जो है वो तुला में आ रहे हैं और अभी वो कन्या में है। 6 नंबर लिखा है वहाँ है। सो आपकी राशि 4, 5, 6 और 7वें में आ रहे हैं आपकी राशि से, यानी कि चौथा स्थान। 4, 5, 6 और 7वें में जा रहे हैं, 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ। तो आपकी राशि से चौथे स्थान में आ रहे हैं। चौथा जो स्थान है वो सुख का स्थान है। उसमें माता, वाहन, जमीन, मकान, सारे जो सुख हैं उस स्थान में वो गुरु आ रहे हैं। और उनकी जो दृष्टियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो स्थान भी है वो बिकॉज हमारा सुख के लिए हम आगे पीछे भागते रहते हैं दुनिया में, जहाँ भी जा रहे हैं सुख के पीछे। सो वहाँ पर ये जो गुरु आ रहे हैं वो आपको सारी जो चीज़ें हैं, माता, जमीन, मकान, वाहन, जितनी भी चीज़ें, पढ़ाई में भी आपको ये अच्छे स्थान, बिकॉज ये स्थान पढ़ाई से भी रिलेट करता है और गुरु है यहाँ पर, तो आपको मास्टर डिग्रीज में वो ले जाएगा। वो आपके ये जो सारे सपने हैं इन सुख स्थान से रिलेट करती हुई जो मैंने बातें कही उसको वो फुलफिल करेगा। वो उस स्थान से रिलेट करते हुए सारे सुख आपको देगा। और वो सारी चीज़ें आपको 1 साल 13 महीने वो रहता है, तो उन 13 मंथ्स में वो एक एक करके उन चीज़ों को शॉर्ट आउट करेगा, उन पे आपका फोकस डालेगा कि हाँ इसको ऐसे प्लान कीजिए, इसको ऐसे कीजिए। एंड वो एक्टिवेट भी होंगे सारे प्लान और उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बट वो आने वाले 6 महीने में सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी। तब तक वो थोड़ा जो पुराना हिसाब है वो सारा सेटल होगा, सब चीज़ें होंगी। एंड देन वो गुरु जाते जाते सारी चीज़ें आपको दे के जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो वो 13 महीने जो है आपके लिए आने वाले सितंबर 12 से अक्टूबर 11, 2018 तक, ये जो समय है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, हर हिसाब से बहुत ज़रूरी भी है। और जिसकी आप बेचैनी से राह देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें होगी। अब गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु यहाँ से अब जहाँ बैठा है तुला राशि, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ आ रहा है, वहाँ से 3 जगह पर देखेगा। वहाँ से 5वां स्थान, वहाँ से बिल्कुल सामने 7वां, और वहाँ से बिल्कुल 9वां स्थान। तो अब वो आपकी कुंडली में जहाँ आपका 8वां जो स्थान है वो है मृत्यु स्थान, वो है मोक्ष का स्थान। मोक्ष के 12वें स्थान से कनेक्ट होता है वो। और वहाँ पर गुप्त धन भी है, गुप्त रोग भी है, और वहाँ पर बहुत सी गूढ़ विद्याएं भी हैं 8वें स्थान में कुंडली के। और वहाँ गुरु की दृष्टि है। तो ये सारी चीज़ों में वो आपको इन्वॉल्व करेगा, वो उनसे आपको बेनिफिट दिलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप गुप्त विद्याएं सीखें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इसके जानकार हो और आपको हेल्प करेंगे। आपको गुप्त धन मिल सकता है, आपको पुराना कोई ऐसा जो मिल्कियत है, जो प्रॉपर्टी है जो आप जानते नहीं हैं, बट आपके पुरखों ने रखी हुई है और आपको पता नहीं, सडनली आपके नाम से खुल रहा है या डिवाइड हो रहा है फैमिली और उसमें से आपके नाम पे कुछ आ रहा है, तो हो सकता है ऐसा। यहाँ पर गुप्त रोग का भी स्थान है। सो ऐसे कोई भी बीमारी होगी जो आपको नहीं पता है तो वो पता चल के उसका सॉल्यूशन आएगा और उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ से उसकी बिल्कुल सामने जो स्थान है, गुरु चौथे स्थान से बिल्कुल सामने जहाँ देखेगा वो कर्म स्थान है, पिता का स्थान है। और वहाँ पर आप गुरु की दृष्टि से बहुत बेनिफिट आपको होगा, बिकॉज ये गुरु आपको
कुछ कर्म कराएगा, और वो कर्म आपने जो सोचा हो उससे तो बेहतर ही होगा, और नहीं सोचा है तो भी वो बहुत अच्छा ही कराएगा। सो ये कर्म स्थान है पिता के लिए। अगर आपने कुछ सोचा है तो वो कर पाएंगे। वो माता के स्थान में बैठा तो उनके लिए भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आपको ये गुरु उस तरीके से बहुत अच्छा है दोनों के लिए। और कर्म के मामले में आपको वो बदली जगह फेर भी हो सकता है, आप दूसरी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आपको प्रमोशन मिले या सैलरी में बढ़ोतरी मिले, या नया बिजनेस कुछ शुरू करना चाहते तो उसमें भी ये गुरु हेल्प करेगा। और उसके बाद ये गुरु की जो दृष्टि है वो 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 12वें स्थान में पड़ेगी, कुंडली के 12वें स्थान में। और वहाँ पर वो गुरु आपका विदेश और मोक्ष का और व्यय का स्थान है। तो आप आध्यात्म से भी जुड़ेंगे, आपको गुरु के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जो आप आध्यात्म गुरु हैं, जो भी आप, जैसे साईं बाबा है, जैसे दत्तात्रेय हैं, स्वामी समर्थ है, ऐसे जो भी आप मानते हैं बड़े गुरु को, वैसे सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं। मैं कोई दूसरे गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपको मोक्ष क्या है उस तरफ आपकी एक नज़र जाएगी। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वो सारा आप एक बार स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जिससे आप कभी जुड़े नहीं थे ऐसी चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे। विदेश योग आपका बहुत अच्छा हो रहा है, और ये गुरु आपको विदेश भेज सकता है, विदेश में आपको इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, विदेश से कनेक्ट करता हुआ कोई इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ हो सकता है, और आपको कोई बंदा वहाँ से यहाँ भी मिल सकता है। सो कनेक्शन आपका बनेगा और उससे बेनिफिट होगा। और ये व्यय स्थान भी है, इसीलिए आप कुछ खर्चा करेंगे और घर के लिए खर्चा हो सकता है, तो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट होगा। सो ये है कर्क राशि को, और हम सिंह राशि की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।